गुड इवनिंग। इसको तो मैं कर दूंगा। गुड इवनिंग। एलजेब्रा पढ़ रहे थे और आपके बेसिक एलजेब्रा की 5वीं क्लास है ये। अभी मैंने क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं करवाए हैं, केवल कंसेप्ट और कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, कैसे उनमें कैलकुलेशंस होती हैं और क्या उनके कंसेप्ट हैं, केवल उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं करी है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वो क्वेश्चन देखना कितनी ईजीली होंगे आपसे। और अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो हर क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग तरीके यूज करोगे फिर, ठीक है ना। तो पहले हम इसके पूरे ABCD समझते हैं एलजेब्रा की, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, वो सेकेंडरी चीज़ है। पहले एलजेब्रा के कंसेप्ट समझते हैं। इसमें आपको ज़्यादा नहीं 15 दिन का टाइम लगेगा एक बार कंसेप्ट समझने में। पहले 15 दिन आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, अगले 15 दिन क्वेश्चंस के ऊपर उन कंसेप्ट को कैसे यूज करना है ये सिखाऊंगा। लगभग 30 के लगभग क्लास करेंगे हम एलजेब्रा की, और उसके बाद में आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस आज तक के सारे और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके लिए एकदम इजी और सहज हो जाएंगे, ठीक है ना। आप समझते जाइए और अपने नोट्स है वो साथ साथ बनाते जाइए। पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको a+b की कैलकुलेशंस बता दी थी। a+b का स्क्वायर क्या होता है, a+b का क्यूब क्या होता है, a+b की पावर 4 क्या होता है, पावर 5 क्या होता है, पावर 6 क्या होता है, पावर 7 क्या होता है। इसके अलावा a² + b² a² - b² a³ + b³ a³ - b³, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ये सारी बातें कर ली थी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि a की पावर 7 + b की पावर 7 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि a की पावर 4 + b की पावर 4 है, इसको a³ + b³ से गुणा कर देते हैं। तो एक बार मैं करता हूँ a की पावर 4 + b की पावर 4, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, एक बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर बताऊंगा कैसे आता है। इसमें से माइनस करते हैं a³ b³ और ब्रैकेट में आ जाता है a + b। आप ये लिख लीजिए। दूसरा है a की पावर 7 - b की पावर 7 है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो a की पावर 4 + b की पावर 4 है, इसको पॉजिटिव रखते हैं, a³ - b³ को नेगेटिव रखते हैं। पहला पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के एकांतर क्रम में आएगा। अगला पॉजिटिव आएगा, a³ b³ आ जाएगा और ब्रैकेट में a - b आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 4 - b की पावर 4, पहला माइनस में आ गया है तो दूसरा प्लस में आएगा, a³ + b³ हो जाएगा, बाकी सारे माइनस में आएंगे, a³ b³ हो जाएगा और a - b हो जाएगा। ये बन जाएगा a की पावर 7 - b की पावर 7। आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे बने हैं ये, फिर बताता हूँ कैसे बने हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं क्लास, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, ठीक है ना। अभी मैं आपको केवल बेसिक्स समझा रहा हूँ कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, ठीक है ना। इसको हटाता हूँ, मैं समझाता हूँ ये आए कैसे। देखना, a की पावर 4 + b की पावर 4 को जब a³ + b³ से इंटू किया जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये आपस में इंटू हो गया, a की पावर 7 हो जाएगा,
ये इससे गुणा होगा तो b की पावर 7 हो जाएगा, प्लस ये आपस में गुणा होंगे तो a क्यूब है इंटू बी की पावर 4 आ जाएगा, या a की पावर 4 इंटू बी क्यूब कर दीजिए, a की पावर 4 इंटू बी क्यूब कर दीजिए, प्लस हो जाएगा b की पावर 4 इंटू ए क्यूब हो जाएगा। a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 है, प्लस a क्यूब b क्यूब कॉमन ले लीजिए और ये a प्लस बी हो जाएगा। इस पूरे को आप इधर भेज देते हैं तो ये आ जाता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस हो जाता है a क्यूब बी क्यूब, और ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर आ जाएगा a की पावर 7 प्लस b की पावर 7। ये तो अगर प्लस में है a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 उसके लिए है। याद रखना, आप पीछे देख सकते हो जो आपने अभी नोट किया था, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें से माइनस कर दीजिए a क्यूब b क्यूब और ब्रैकेट में a प्लस b। ये आप a प्लस बी और a गुणा b से, ये a प्लस बी a इंटू बी से बना सकते हो, ये a प्लस बी पड़ा है और ये ए बी का होल क्यूब पड़ा है। क्लियर है? आपको मैं ये बताता हूँ, a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 समझाता हूँ। a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को a क्यूब माइनस बी क्यूब से इंटू कीजिए, इनको आपस में गुणा करते हैं तो a की पावर 7 आ जाएगा, इनको आपस में गुणा करते हैं तो माइनस बी की पावर 7 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस a की पावर 4 बी क्यूब आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करते हैं तो प्लस b की पावर 4 a क्यूब आ जाएगा। ये a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 है, माइनस a क्यूब b क्यूब हो जाएगा, यहाँ से a प्लस का बचेगा और यहाँ से b माइनस का बचेगा। हमें चाहिए ये वाला, तो इसको इधर भेज दीजिए, a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 तो यहीं रह जाएगा, और ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a क्यूब माइनस b क्यूब है, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a क्यूब b क्यूब और a माइनस b, a क्यूब b क्यूब, और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b। ये हो जाएगा a की पावर 7 माइनस b की पावर 7। याद रखना, पहला साइन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, प्लस माइनस एकांतर क्रम पर आएंगे। अगर पहली पावर बड़ी है, बाद में छोटी पावर से गुणा किया है, पहला साइन प्लस का है तो फिर प्लस माइनस के एकांतर क्रम में चलेंगे। ऐसे ही अगर मैं a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लेऊं और इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब से इंटू करूं तो ये बन जाएगा a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे a की पावर 7, इसको इससे गुणा करेंगे b की पावर 7, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा a की पावर 4 बी क्यूब हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा b की पावर 4 इंटू ए क्यूब हो जाएगा। a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 है, इसमें से प्लस में a क्यूब बी क्यूब ले लेंगे, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से माइनस बी बचेगा। आपको इसका मान ज्ञात करना है तो इसको अकेले छोड़ दो, इसको भेज दो उधर, तो इसको अकेले छोड़ोगे तो ये इधर आके a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इधर ये प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, a क्यूब बी क्यूब और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ये बन जाएगा a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 बन जाएगा। याद रखना, पावर 5 वाले, पावर 7 वाले
ये आपको दिक्कत करते हैं। जब प्लस में हो तो क्या करना है, जब माइनस में हो तो क्या करना है, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पावर 5 वाले रिपीट कर देता हूँ, पावर 7 वाले रिपीट कर देता हूँ, पावर 11 के भी रिपीट कर देता हूँ, 11 के भी बता देता हूँ। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 है, ये a क्यूब b क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 को दो तरीके से लिखा जाएगा। पावर 3 और पावर 2 को गुणा करते हैं तो पावर 5 आता है। तो पहले बड़ी पावर a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा, छोटी पावर ए स्क्वायर माइनस, ये प्लस में लिया है तो इसको माइनस में लीजिए। अगर पहले प्लस आ गया है तो फिर प्लस माइनस आगे आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और फिर माइनस ए माइनस बी आएगा। अगर आपने पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब ले लिया है तो सेकंड वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन पहला माइनस ले लिया है तो सेकंड तो प्लस आएगा, बाकी आगे वाले सारे माइनस आ जाएंगे। ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा और ये ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही पावर 7 का लेते हैं, ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 है, पावर 4 प्लस पावर 4 हो जाएगा, पावर 3 प्लस पावर 3 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देते हैं ए क्यूब बी क्यूब और ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे ही माइनस में हो अगर ये आप इसको नोट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ पावर 5 और पावर 7 वाला। ऐसे ही a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पावर प्लस में है ये बता दिया था, पावर माइनस वाला बता रहा हूँ। a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 है, पहले प्लस वाली पावर ले ली, पावर 7 के लिए पावर 4 और पावर 3 यूज होते हैं, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। पहले प्लस ले लिया तो प्लस माइनस, फिर प्लस a क्यूब बी क्यूब आ जाएगा और ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा। अगर पहले वाले को माइनस में ले लिया है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ले लिया है, तो दूसरे वाला प्लस में आएगा, लेकिन बाकी सारे माइनस में आएंगे, a क्यूब बी क्यूब और ये भी a माइनस बी आएगा। ये पावर 7 के लिए है। पावर 9 के लिए ले सकते हैं, a की पावर 9 प्लस b की पावर 9 है, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हो जाएगा, माइनस a की पावर 4 b की पावर 4 और ये a प्लस बी आ जाएगा। पावर 9 है वो पावर 5 और पावर 4 का मल्टीपल होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर पावर माइनस में है, a की पावर 9 माइनस b की पावर 9 है, पहले वाला प्लस में ले रहे हो तो आगे वाला माइनस में लेना पड़ेगा, पावर 4 माइनस पावर 4। अगला साइन a की पावर 4 b की पावर 4 के लिए प्लस में आएगा और a माइनस बी आएगा माइनस में। लाओ, अगर पहले वाला माइनस में ले लिया है, a की पावर 5 माइनस b का पावर 5 ले लिया है, तो ये पावर 4 पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर नेगेटिव आएगा पावर 4 और फिर नेगेटिव आएगा a माइनस बी। पहला माइनस में ले लिया है तो फिर एक प्लस में आएगा सेकंड वाला, बाकी आगे सारे क्या आएंगे माइनस में। ऐसे ही पावर 11 के लिए ले सकते हो, a की पावर 11 प्लस b की पावर 11, ये पावर 6 प्लस पावर 6 हो जाएगा, ये पावर 5 प्लस पावर 5 हो जाएगा, माइनस a की पावर 5 b की पावर 5 हो जाएगा, b की पावर 5 हो जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। आप देख लीजिए, लिख लीजिए, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, याद रहेगा हमेशा। a की पावर 11 माइनस b की पावर 11 करेंगे, पावर 6 प्लस पावर 6, पहले वाला प्लस में आ गया है तो आगे वाला माइनस में आएगा, माइनस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस फिर प्लस में आएगा, a की पावर 5 b की पावर 5, फिर माइनस में आएगा a माइनस बी।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, ये माइनस में आएगा a की पावर 5 b की पावर 5, और ये भी माइनस में आएगा a माइनस b। आप पैटर्न समझ गए होंगे। अगर पहले वाला प्लस में ले रहे हो तो प्लस माइनस, पहले वाला माइनस में ले रहे हो तो सेकंड वाला प्लस, बाकी आगे वाले दोनों माइनस। ये पावर 5 के लिए, पावर 7 के लिए, पावर 9 के लिए, पावर 11 के लिए, सब के लिए लागू होगा ये। क्लियर है? कर सकते हो ऐसे कभी भी कोई कैलकुलेशन बने तो। ये सारी कैलकुलेशंस x प्लस 1/x टाइप के क्वेश्चंस या x माइनस 1/x टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, उनमें ये सारी कैलकुलेशंस यूज होती हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान और बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है न? इनको समझ लीजिए, जब ये पढ़ेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी उस टाइम। उम्मीद है आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलें, आगे पढ़ते हैं। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, जितने भी फैक्टर्स वगैरह किए हैं या बहुपदों को हमने एक्सप्लेन किया है, पॉलिनोमियल्स को, वो सारे के सारे दो वेरिएबल के थे, a प्लस बी और a माइनस बी के थे। सपोज कीजिए अगर 3 वेरिएबल के हों तो क्या करेंगे? अगर 3 वेरिएबल के हों तो क्या करेंगे? जैसे a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हो जाएगा c स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस हो जाएगा 2bc प्लस हो जाएगा 2ca। आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस bc प्लस हो जाएगा ca। ये आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। अब आप इसको एक तरीके से तो सबको ध्यान होता है, लेकिन आप ध्यान रखना ये आपस में एक दूसरे में घूम फिर के भी बन जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये उधर जाके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस आ जाएगा ca। आपसे पूछ लिया ab प्लस बी सी प्लस ca क्या हो जाएगा, तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसके होल स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इनका इंडिविजुअल का जो स्क्वायर है उसका सम घटा दीजिए, और ये जो मान है ये 2ab 2bc 2ca का आता है, और इसमें 2 का भाग दे दीजिए, उससे ab प्लस बी सी प्लस क्या आ जाएगा ca। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, ab प्लस बी सी प्लस ca यूज करेंगे तो ये बनेगा। एक बात ये ध्यान रखनी है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐसे यूज किया जा सकता है, ab प्लस बी सी प्लस ca पूछे तो ऐसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, काम आएंगी ये सारी चीज़ें। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाता हूँ। कोई भी बात समझ में नहीं आती है, वीडियो एंड होने के बाद में, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप कमेंट करके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए क्या समझ में नहीं आया है, मैं दूसरे दिन एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। ठीक है ना? आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा लग रहा है तो ही शेयर करें आप लोग। ठीक है ना? आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात देखिए आप, अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करूं, तीनों पॉजिटिव नहीं हैं, a और b पॉजिटिव हैं और c क्या है, नेगेटिव। a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर कर रहा हूं। मैं जैसे ही लिख के हटता हूं, वो इसलिए कि आप आराम से देख सको, मैं आपके
बोर्ड में और आपके बीच में ना आऊँ, ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। आप इसका स्क्वायर करोगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सारे रहेंगे पॉजिटिव। अब हो जाएगा प्लस 2, ए बी पॉजिटिव रहेगा, माइनस 2ab पॉजिटिव रहेगा, माइनस 2bc हो जाएगा और माइनस 2ca हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में ले सकते हो, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ये। अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करते हैं। अगर हम ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ बनेगा प्लस 2। देखना, बी और सी का गुणा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो 2bc तो हो जाएगा पॉजिटिव। नॉर्मली हम लिखते टाइम पहले पॉजिटिव वैल्यू को लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं। ए और बी माइनस में होगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, ए और सी नेगेटिव होगा तो माइनस 2ca हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है और सी ए नेगेटिव है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2bc माइनस ए बी माइनस सी ए। याद रखना आप, ये a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है। ये चीज़ें समझो, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं। नोट कर लीजिए, क्लास के बाद में वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपको आगे पढ़ाता हूँ। ये जो a प्लस बी माइनस सी का जो स्क्वायर होता है, इसको आप c को पॉजिटिव और a और b को नेगेटिव लेते हुए भी कर सकते हो। इसको c माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है। ये जो a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है, मैंने c को पॉजिटिव कर दिया, a और b को नेगेटिव कर दिया, तो c माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये जो a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b और c को पॉजिटिव कर दिया, a को नेगेटिव कर दिया और उसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। a और b दोनों नेगेटिव हैं, इसका मल्टीपल पॉजिटिव आएगा, इसलिए 2ab आ जाएगा। लेकिन a का c के साथ में नेगेटिव आएगा, b का c के साथ में नेगेटिव आएगा, इसलिए 2bc और 2ca किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। ऐसे ही अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बी और सी का मल्टीपल पॉजिटिव रहेगा, ए बी माइनस में रहेगा और सी ए माइनस में रहेगा। तो आप ध्यान देना, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर करो चाहे सी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर करो, एक ही बात है। यहाँ ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करो चाहे बी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर करो, स्क्वायर का रिजल्ट सेम रहेगा। अगर इसके अंदर के पूरे प्लस माइनस चेंज कर दूं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दूं, तो स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। इसमें भी अगर मैं इसके प्लस माइनस चेंज कर दूं, बी और सी को प्लस का कर दूं, ए को माइनस का कर दूं, तो भी स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। ये बात ए बी सी के लिए भी लागू होती है और केवल ए और बी जब दो वेरिएबल के स्क्वायर करते हैं तब भी लागू होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद में मैं एक बार ए और बी के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर होता है।
आप a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। आप b माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यही है, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही है। ये दोनों हैं, ये क्या हैं, सेम है, ठीक है ना। चाहे तो a माइनस बी का स्क्वायर कीजिए, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर कीजिए, दोनों ही कंडीशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। इस कंडीशन में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 2ab आएगा। अब एक बात आती है, अगर मैं 7 माइनस 3 का स्क्वायर करूं तो 4 आता है, सॉरी 16 आता है, तो 16 आता है। और 3 माइनस 7 का स्क्वायर करूं तो भी 16 ही आता है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और ये माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे 4 का स्क्वायर कीजिए तो भी 16 है, माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए तो भी 16 है। दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम ही आएंगे। a माइनस बी का स्क्वायर भी वही होगा, b माइनस ए का स्क्वायर भी वही होगा। लेकिन जब आप वापस रूट करते हो, जब आपको 16 का रूट करना होता है तो आप 3 माइनस 7 है ये नहीं लिख सकते हो, आप 7 माइनस 3 ही लिखोगे। याद रखना हमेशा, भले ही स्क्वायर करने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करने से भी आया हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस ए का स्क्वायर करने से भी आया हो, लेकिन जब आप वापस रूट करोगे तो या तो a माइनस बी आएगा या b माइनस ए आएगा। अगर a माइनस बी आएगा तो b माइनस ए नहीं आएगा, और अगर b माइनस ए आएगा तो a माइनस बी नहीं आएगा। कैसे, थोड़ा सा समझो। अगर ये लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है और इसका रूट किया जाता है, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर है तो रूट करने से a माइनस बी आना चाहिए। बात सही है, a माइनस बी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि इसका मान है वो b माइनस ए भी आना चाहिए, क्योंकि ये b माइनस ए का स्क्वायर है तो b माइनस ए भी आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशनल है। a माइनस बी कब आ सकता है, जब a ग्रेटर देन b हो, और b माइनस ए कब आ सकता है, जब b ग्रेटर देन a हो। अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी आएगा, अगर b a से बड़ा है तो b माइनस ए आएगा। ध्यान रखना हमेशा, इसका जब भी आप रूट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर a बड़ा है तो a माइनस बी पॉजिटिव होगा, और अगर b बड़ा है तो b माइनस ए पॉजिटिव होगा। जो भी पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर बनेगा, नेगेटिव है वो आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे, देखिए आप, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, और माइनस 2 का स्क्वायर करता हूं तो भी 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है, और माइनस 2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है। लेकिन जब मैं 4 का रूट करता हूं तो 2 ही आएगा। अगर किसी के ये है कि प्लस माइनस 2 आएगा तो ये गलत है। रूट 4 कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं होता। जैसे कई बार आपको ऐसे दिया हुआ मिल जाता है कि रूट 4 का मान क्या होगा, रूट 4 है, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 2, ऑप्शन बी में दे रखा है -2, ऑप्शन सी में दे रखा है प्लस माइनस 2, और ऑप्शन डी में दे रखा है कुछ और, यानी रूट 4 माइनस रूट 4, ऐसे कुछ भी दे दिया मान लीजिए, या ऐसे दे दिया और कुछ दे दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये दे दिया। आपका जो आंसर है ये +2 बनेगा, प्लस माइनस 2 कभी नहीं बनेगा। याद रखना, अगर किसी ने पढ़ रखा है या कुछ इस मामले में कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन हटा दीजिए। 4 का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब इसका एक लॉजिक आप देते हैं कि सर 2 का स्क्वायर करने से भी तो 4 आता है, और -2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है, तो 4 का रूट करने से 2 भी आना चाहिए और -2 भी आना चाहिए, क्योंकि 4 है वो 2 और -2 दोनों का स्क्वायर है, तो रूट करने से 2 और -2 दोनों आने चाहिए। एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो आप उसका स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है
उसका रूट करते हो तो भी रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। वो +-2 कब आता है उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। +-2 कब आता है उसका रीजन है, वो +-2 तब आता है जब x² = 4 होता है। तब x² = 4 होता है तो फिर जब आप x का मान ज्ञात करते हैं तो ये ±√4 हो जाता है और x का मान है ये +-2 आ जाता है। तो ये कभी मत सोचना कि √4 करने से +-2 आया है, ये √4 का मान तो अब भी प्लस का ही 2 आएगा, लेकिन ये जो +-2 है ये एक्चुअली x का मान लेते हैं और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव करता है, एक द्विघात समीकरण की तरह बिहेव करता है। क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे x² - 4 = 0 हो जाएगा, अगर 4 को इधर ले जाओगे तो x² - 4 = 0 हो जाएगा। अब आप इसको दो तरह से समझ सकते हो। कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स के मान आएंगे अल्फा बीटा, ये होंगे -b ± √b² - 4ac और /2 ये होते हैं, ये इसके मान होते हैं। लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए b = 0 माना जाए, b बराबर क्या आ जाएगा 0। x² का कोफिशिएंट 1 है और c की जगह -4 है इसलिए b की जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा और यहाँ कुछ नहीं आएगा और यह आ जाएगा, ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा और यह आ जाएगा -4ac / 2a आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस, यह आ जाएगा -4, a का मान 1 है, c का मान -4 है, / 2a, a का मान 1 है और इस पूरे का रूट कर देंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 4 का 4 से गुणा 16 होता है, ये आ जाएगा। अब 16 का तो रूट रहेगा लेकिन 2 के ऊपर रूट नहीं है इसलिए 16 का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 4/2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या आ जाता है 2। रूट केवल ऊपर वाले का रहता है, नीचे वाले का नहीं है। अगर ये नीचे आ गया तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लाइन अलग है, इसलिए +-4/2 करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2। ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण आया है, न कि 4 का रूट करने से +-2 आया है। ठीक है, 4 का रूट करने से कभी भी +-2 नहीं होता है। वो जो +-2 होता है वो x का मान होता है +-2 और वो इसलिए होता है कि x का मान ±√4 आता है। तो ये जो प्लस माइनस होता है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से समझ सकते हो, या मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x² = 4 दे रखा है तो x² - 4 = 0 कर सकते हो। x² - 4 को x + 2 और x - 2 = 0 में ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं और इन दोनों फैक्टर्स का गुणनफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब 1 कैसे आ सकता है, इसके 0 होने से 1 हो सकता है, इसके 0 होने से 1 हो सकता है, या दोनों के 0 होने से 1 हो सकता है। पहली कंडीशन है अगर x + 2 = 0 माने तो उस कंडीशन में x का मान -2 आएगा। दूसरी कंडीशन है x + 2 = x - 2 = 0 माने तो उस कंडीशन में x का मान आएगा कितना 2। तो ध्यान रखना हमेशा यहाँ x का मान -2 और +2 दोनों आता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x के 2 मान आते हैं +-2 आते हैं। और वैसे भी आपको ध्यान है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 2 रूट्स होते हैं। यहाँ पर एक रूट है +2 और दूसरा रूट क्या है -2। लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका अगर आप रूट लेते हो तो कभी भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो आप गलत ले रहे हो, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे और कोई संख्या पे ले लीजिए, आप √16 करते हो तो अगर +-4 कर रहे हो तो ये गलत है, इसका मान है ये केवल +4 होगा। लेकिन जब x² = 16 करते हो उस कंडीशन में x का मान है ये +4 और -4 दोनों लिए जा सकते हैं, तब ये वैलिड है। ठीक है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए। समझ में आ गया है तो फिर आगे चलते हैं, अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, आगे की चीज़ें सीखते हैं। मैंने आपको
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता दिया है, मैंने ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बता दिया है, मैंने ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बता दिया है, इसके साथ ही मैंने बता दिया था सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपस में बराबर होते हैं, और बी प्लस सी माइनस ए है इसका होल स्क्वायर भी आपस में बराबर होते हैं। चाहो तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इन दोनों का सेम होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab रहेगा प्लस में, माइनस हो जाएगा बी सी और माइनस हो जाएगा सी ए। इसका भी लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2, बी सी रहेगा पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव होगा और सी ए है वो भी क्या रहेगा नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना, दूसरी बात ध्यान रखना, तीसरी बात ध्यान रखना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब मैं संख्याओं के वापस रूट लेना सिखाऊंगा उस टाइम ये चीज़ें आपके काम आएंगी, आप इनको ध्यान रखना, अपने नोट्स में शामिल कर लेना, ठीक है ना। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। आगे चलते हैं। एक कैलकुलेशन खूब पूछी जाती है और उस कंसेप्ट पे खूब सारे सवाल भी बनते हैं। देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया हो और हमसे पूछ लिया ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, ए बी तथा सी में क्या रिलेशन होगा। ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको मैं पहले तो एक तरीके से समझा देता हूँ। आप ध्यान दीजिए, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, फिर 2 वेरिएबल आ गए, फिर 2 वेरिएबल आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है, 2 वेरिएबल आ गए, ये 2 आ गए, ये 2 आ गए। हो सकता है सेम ना आए हों लेकिन पैटर्न तो सेम ही रिपीट हो रहा है, यानी ये एक तरह का सिमिलरिटी का क्वेश्चन बनता है। सिमिलरिटी अपने अलजेब्रा में यूज होगी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइम बताऊंगा कैसे यूज की जाती है। अब यहाँ पर ए से गुणा है, बी से गुणा है, सी से गुणा है। यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, बी सी से गुणा हो गया और सी है वो ए से गुणा हो गया है। अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, बाकी फर्क नहीं आ रहा है। जैसा ये है वैसे के वैसे ये है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी लेते हो तब। अब चाहे ए बी सी के मान कुछ भी ले लीजिए, मान लो सबको ए ले लो तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो इधर भी 3a स्क्वायर हो जाए। 1 1 ले लो तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 1 3, इधर भी 3। 2 2 ले लो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 4 12, इधर भी 4 4 4 12। -2 ले लो तो -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 4 4 12 हो जाएगा। -2 -2 4 -2 -2 4 -2 -2 4। हर कंडीशन में सेम आएगा अगर ए बी तथा सी का मान बराबर लिया जाता है। ये तो है एक सिंपल तरीका जब आप इनको आपस में बराबर कर देते हो, ठीक है। मैं आपको गणित से समझाता हूँ कि आप मैथ से इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा समझिए, आप इसको मैथ से कैसे प्रूव करोगे, कैलकुलेशन से कैसे साबित करोगे। प्रूव करना है, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है माइनस ए बी है माइनस बी सी है माइनस सी ए है, बराबर हो जाएगा 0, बराबर 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए। दोनों साइड में सेम किसी भी नंबर से गुणा किया जा सकता है। जैसे इसको 2 से गुणा करोगे ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab, माइनस हो जाएगा 2bc, माइनस हो जाएगा 2ca, इधर क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ध्यान दीजिए, सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर क्या आ गया 0 आ गया।
अब यहाँ से एक ए स्क्वायर ले लो, यहाँ से प्लस एक बी स्क्वायर ले लो, और ये -2ab आ जाएगा। मैंने एक ए स्क्वायर लिया, एक बी स्क्वायर लिया, -2ab आ गया। देख लीजिए अच्छी तरह से। ओके, प्लस एक बी स्क्वायर ले चुका हूँ, एक बी स्क्वायर बाकी है, ये बी स्क्वायर ले लिया, यहाँ से एक सी स्क्वायर ले लूँगा, -2bc हो जाएगा। ये यहाँ से bc ले लिया, प्लस यहाँ से एक सी स्क्वायर ले लिया, एक सी स्क्वायर बाकी है, बी स्क्वायर दोनों आ चुके हैं, यहाँ से एक ए स्क्वायर लिया था, एक ए स्क्वायर बाकी है, तो अब ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। मैंने इसको एक स्क्वायर फॉर्म में बदल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर लिया, एक बी स्क्वायर लिया, -2ab हो गया, एक यहाँ से बी स्क्वायर लिया, एक यहाँ से सी स्क्वायर लिया, -2bc हो गया। तो बी स्क्वायर तो दोनों आ चुके हैं, एक सी स्क्वायर बच गया, एक ए स्क्वायर बच गया, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2c आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये एक्चुअली क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? ये b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, बीच में प्लस रहेगा ऐसे ही। ये क्या होता है? प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0। आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप कभी भी कुछ संख्याओं के स्क्वायर्स हों, जैसे ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, प्लस वाई स्क्वायर हो, प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 कर रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का सम करते हैं, योग करते हैं, तो उनका समेसन 0 कब आता है? जब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो तो 0 आता है। जैसे 3 + 7 पॉजिटिव है और -10 करेंगे तो 0 आएगा। यानी जो संख्या जितनी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आ जाए तो उनका रिजल्ट जोड़ने से 0 आता है। या फिर दूसरा या तो एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या कहता है कि स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर ABC रियल और नेचुरल नंबर हों, या नेचुरल की बात नहीं, अगर रियल नंबर हों, रियल नंबर में कभी भी कोई पावर अगर इवन नंबर है, पावर सम संख्या है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही रहता है। कभी भी रियल नंबर की जो इवन पावर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैं ABC को रियल नंबर के रूप में अगर यूज करूँ, और ध्यान रखना हम रियल नंबर्स पे ही कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर ABC को रियल नंबर के तौर पे यूज कर रहे हैं, या यहाँ पर मैं XYZ को रियल नंबर के तौर पे यूज कर रहा हूँ, तो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर नंबर कभी भी 0 नहीं बन सकते। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये बनता है कि आप 0 + 0 + 0 करके 0 कर सकते हो। 2 बातें आ गई, स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, और केवल पॉजिटिव है वो 0 नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है? दोबारा सुन लीजिए, स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, केवल पॉजिटिव है वो 0 नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 या 2 से स्क्वायर्स है, ज़्यादा स्क्वायर है, और उनका योग अगर 0 आ रहा है, तो वो तभी आ सकता है जब इनमें से हर एक क्या हो? 0 0 हो। यानी ये आपस में 0 0 होके ही 0 बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। नेगेटिव हो नहीं सकता, और पॉजिटिव है वो 0 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये 0 आएगा, यानी a - b बराबर 0 आ जाएगा, a बराबर b हो जाएगा, b - c बराबर 0 आ जाएगा, b बराबर c हो जाएगा, c - a बराबर 0 आ जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा? c। ध्यान रखना है, जब a² + b² + c² बराबर ab + bc + क्या हो? ca हो, तब ध्यान रखना, नोट कर लेना। आप कोई भी बात नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करके बोल देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है? लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाते चलिए।
ठीक है ना। आगे देखिए, अगर केवल ऐसे होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इक्वेशन फॉर्म में नहीं होता, केवल ऐसे ही होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी पहले हमने जो पढ़ा था वो इक्वेशन के फॉर्म में था, ये केवल एक बहुपद या पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। आप क्या करो, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 1/2 इसके बाहर कर दो। किसी भी संख्या को किसी नंबर से गुणा करके फिर वापस उसके डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1/2 तो बाहर रह जाएगा, अंदर 2 से गुणा होगा तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab माइनस हो जाएगा 2bc माइनस हो जाएगा 2ca। ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर ले लो और माइनस 2bc है तो ये b माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। एक यहाँ से सी स्क्वायर और एक यहाँ से ए स्क्वायर ले लो और माइनस 2ca है तो ये c माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ये आपके काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है ये 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है। होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, होल स्क्वायर ऑफ बी माइनस सी एंड होल स्क्वायर ऑफ सी माइनस ए। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चले। उम्मीद है ये चीज़ आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए, 3 वेरिएबल की जो कैलकुलेशंस होती हैं या 3 वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल्स या बहुपद होते हैं उनमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी का पूरे का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी है, इस पूरे का होल क्यूब क्या होता है? ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, 1-2 बार इस पे भी पूछा गया है। ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप ऐसे कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है इसको a प्लस बी प्लस सी से इंटू कर दें तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अभी अभी आपने पढ़ा था, उसको a प्लस बी प्लस सी से इंटू कर दीजिए। तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा देखना। यह है a क्यूब प्लस बी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। यह है, ये a प्लस बी प्लस सी को इंटू कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद कैसे रखना है वो लास्ट में बता दूंगा, पहले आप कैलकुलेशन को समझो। पहले कैलकुलेशन को समझो। सबसे पहले हम a से गुणा करते हैं सबको। a से गुणा करेंगे a क्यूब आ जाएगा, इसको a से गुणा करेंगे तो ये ab स्क्वायर आ जाएगा, इसको a से गुणा करेंगे तो ac स्क्वायर आ जाएगा, इसको a से गुणा करेंगे 2a स्क्वायर b आ जाएगा, इसको a से गुणा करेंगे 2abc आ जाएगा, इसको a से गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर c आ जाएगा। उसके बाद में हम सबको b से गुणा करते हैं तो b का इससे गुणा करेंगे तो ये तो b क्यूब हो जाएगा, b का इससे गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी आ जाएगा। बी को इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। बी को इससे गुणा करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। बी को इससे गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर सी हो जाएगा। और बी को इससे गुणा करेंगे तो ये 2abc आ जाएगा। अब हम सबको c से गुणा करेंगे, c से इंटू करेंगे तो एक तो c क्यूब हो जाएगा जब c c स्क्वायर से गुणा होगा। फिर c को इससे गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर c आ जाएगा, a स्क्वायर c आ जाएगा। फिर c को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर c आ जाएगा। फिर c को इससे गुणा करेंगे तो ये 2abc आ जाएगा। उसके बाद में c को इससे गुणा करेंगे तो 2c स्क्वायर b आ जाएगा। और फिर c को जब इससे गुणा करेंगे तो ये 2c स्क्वायर a आ जाएगा। ये आप इन तीनों का आपस में गुणा कर सकते हो, ठीक बात है। एक साथ लिखता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इनको एक साथ लिखता हूँ। ध्यान देना, a स्क्वायर b कहाँ है? 2a स्क्वायर b यहाँ है, एक a स्क्वायर b यहाँ है और कहीं a स्क्वायर b नहीं है, तो ये 3a स्क्वायर b आ गया। प्लस अब मैं लेता हूँ a स्क्वायर c लेता हूँ या b स्क्वायर c लेता हूँ। a स्क्वायर b आ गया, अब b स्क्वायर c लेता हूँ। b स्क्वायर c कहाँ है? b स्क्वायर c यहाँ पर है और b स्क्वायर c यहाँ पर है, 2 और 1 3, तो 3b स्क्वायर c आ जाएगा। अब हम लेते हैं c स्क्वायर a लेते हैं, c स्क्वायर a लेते हैं। c स्क्वायर a है, एक यहाँ पर है और 2c स्क्वायर a यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर a आ जाएगा। ध्यान देना, a स्क्वायर b आ गया, b स्क्वायर c आ गया, c स्क्वायर a आ गया। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर a स्क्वायर के साथ में b आ गया है, a स्क्वायर के साथ में c नहीं आया है। अब a स्क्वायर के साथ में c कहाँ है? 2a स्क्वायर c ये है और एक a स्क्वायर c कहाँ आएगा? एक a स्क्वायर c कहाँ आएगा? 2a स्क्वायर c तो ये है और एक a स्क्वायर c यहाँ आना चाहिए, a स्क्वायर c ये है, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर c आ जाएगा। 3a स्क्वायर क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। 3a स्क्वायर c आ गया। अब आपने a स्क्वायर के साथ में b और c ले लिया, b स्क्वायर के साथ में c ले लिया है, b स्क्वायर के साथ में a ले, तो ऐसे ही 3b स्क्वायर a आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3b स्क्वायर a आ जाएगा। ध्यान देना, 3b स्क्वायर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। a स्क्वायर के साथ में b आ गया, a स्क्वायर के साथ में c आ गया, उसके बाद में b स्क्वायर के साथ में c आ गया, b स्क्वायर के साथ में a आ गया। अब c स्क्वायर के साथ में a आ गया, तो c स्क्वायर के साथ में b भी आना चाहिए, इसलिए प्लस हो जाएगा 3c स्क्वायर b हो जाएगा। 3c स्क्वायर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और 2abc ये 6abc आ जाएगा, ये आ जाएगा 6abc। कितने टर्म्स बन रहे हैं? 1 2 3 और यहाँ से इनके भी 3 3 बन जाएंगे, सबके 3 3, तो यहाँ से बन जाएंगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। a स्क्वायर b, फिर a स्क्वायर c होना चाहिए, फिर b स्क्वायर c और फिर b स्क्वायर a होना चाहिए, फिर c स्क्वायर a c स्क्वायर b होना चाहिए, और ये क्या आ जाएगा? 6abc आ जाएगा। इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर यहाँ से जगह खाली करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से जगह खाली करता हूँ। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, ये है 3a स्क्वायर b, 3b स्क्वायर c और 3c स्क्वायर a है। अब आप इसमें से अगर 3a स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, मान लीजिए 3 तो सब में है तो 3 तो सब में से कॉमन ले लो। अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ से b बच जाएगा और यहाँ से c बच जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस c आ जाएगा। ऐसे ही 3 कॉमन आ चुका है। अब अगर b स्क्वायर कॉमन लेओगे, b स्क्वायर कॉमन लेओगे, तो यहाँ c प्लस a आ जाएगा
और ऐसे ही सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा और ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6abc हो जाएगा। या तो कॉमन ऐसे ले लीजिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 तो ऐसे आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, a स्क्वायर कॉमन लिया है इसलिए b प्लस सी आ गया। अगर मैं a कॉमन लेता तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता, a कॉमन लेता तो ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता। अगर प्लस b कॉमन लेता तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाता और प्लस c कॉमन लेता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता और प्लस क्या हो जाएगा 6abc हो जाएगा। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ध्यान देना, इस चीज को समझना आपको। अब कहाँ कैसे जरूरत आएगी वो बाद की बात है, अभी केवल आप एक बार कैलकुलेशंस को समझो, ठीक है। कैलकुलेशंस को समझो। अगर इन चीज़ों को ढंग से और डिटेल से समझना है तब तो आपको इनको पूरों को समझना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको अगर कोई जुगाड़ तुगाड़ चाहिए, ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पढ़ते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर समझना है तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ठीक। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर कॉमन लोगे b प्लस सी आ जाएगा, b स्क्वायर कॉमन लोगे c प्लस a आ जाएगा, c स्क्वायर कॉमन लोगे a प्लस b आ जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस 6abc हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3। अब a को कॉमन लेते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, b को कॉमन लेते हो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, c को कॉमन लेते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6abc, प्लस हो जाएगा लास्ट में 6abc। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना, इसको ध्यान रखिए आप। होल क्यूब ऑफ a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है एकदम सबके? एकदम क्लियर है? ओके। आगे देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ये एक पोलिनोमियल है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये एक पोलिनोमियल है, बहुपद है। इसको ऐसे लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। और कम से कम ये आप ये मान लीजिए एक क्लास का मैटर है, पूरा एक क्लास का मैटर है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल ये चीज़ पढ़ने वाले हैं हम, पूरी एक क्लास का मैटर है। तो कल से शुरू करेंगे, आज की क्लास घंटे भर की हो चुकी है, ठीक है। कल से ये चीज़ पढ़ाऊँगा। आज जो पढ़ाया इसको पढ़ के आना। अगर आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।